ग्रेटर नोएडा वेस्ट में सोसाइटी के लोगों ने एओए के खिलाफ एकजुट होकर किया प्रदर्शन। बिल्डर व एओए अध्यक्ष पर लगा रहे मिलीभगत का आरोप, मेंटेनेंस चार्ज अचानक बढ़ा देने का कर रहे हैं विरोध। ग्रेटर नोएडा वेस्ट के एक्सोटिका ड्रीमविल सोसाइटी के लोगों ने अपने एओए अपार्टमेंट ऑफ ओनर्स एसोसिएशन के खिलाफ प्रदर्शन किया। वे अचानक मेंटेनेंस बढ़ाने का विरोध कर रहे थे। सोसाइटी के लोगों का आरोप है कि बिल्डर और एओए के अध्यक्ष की आपसी मिलीभगत है। इसके बाद अचानक मेंटेनेंस चार्ज बढ़ा दिया गया है। उन्होंने कहा कि मेंटेनेंस चार्ज अचानक 2.25 रुपये से बढ़ाकर 2.50 रुपये कर दिया गया है। इस चार्ज को बढ़ाने के पहले आम रेजिडेंट से कोई विचार विमर्श नहीं किया गया। उन्होंने खुलकर एओए के अध्यक्ष संदीप सैनी का नाम लिया और आरोप है कि उनकी बिल्डर से सांठगांठ है। सोसाइटी में 1705 फ्लैट्स हैं। उन्होंने बढ़े हुए मेंटेनेंस चार्ज को वापस लेने की मांग की। हमें पास ऑन नहीं किया, दूसरा कैम बढ़ा दिया उल्टा, तो ये तो धोखेबाजी है। 2.25 रुपए से 2.5 रुपए कर दिया, बढ़ा दिया, पिछला भी नहीं दिया, अगला भी बढ़ा दिया, तो उसका जवाब तो दीजिए ना, यही मेन पॉइंट है। धन्यवाद। अगर जनता की नाराज है कि एक बार पुनः ये वाली बात जो हमने की एमपीसी वाली एक बारी आप कैम कैलकुलेशन समझा दीजिए लोगों का। तो दो बेसिक पॉइंट ये है कि अगर पहले किसी मेजर पॉइंट पे चर्चा हो सकती है, जैसे एमपीसी एसपीसी में, मैं तो यहाँ नहीं रहता था लेकिन हम लोगों ने ग्रुप पे वीडियो ऑडियो सब देखे हैं और इन्फॉर्मेशन भी देखी है। जब एमपीसी एसपीसी जैसी चीजों पर चर्चा हो सकती है, वोटिंग हो सकती है, बेस्ड ऑन वोटिंग डिसीजन लिया जा सकता है। तो आज भी जब पार्सल हैंडओवर ले रहे हैं तो भी ओपन चर्चा हो सकती है। कैम चार्जेस बढ़ रहे हैं, कैम का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, तो भी चर्चा हो सकती है, तो भी वोटिंग हो सकती है। लेकिन आज वोटिंग नहीं होगी क्योंकि फॉर वेरियस रीजन, काफी सारे रीजन की वजह से जो कैम चार्जेस का कैलकुलेशन हमें समझ में आता है वो ये समझ में आता है कि पहले 2.25 रुपये था, अब 10% एडमिन कॉस्ट आप कहते हैं, एडमिन चार्जेस कम हो जाएंगे, जिसकी वजह से पार्सल हैंडओवर लेना है तो 2 रुपये के आसपास हो जाता है। जीएसटी हमारा पैसा है, जीएसटी का आप ऐसा नहीं ना कम कर रहे हो, वो तो रेगुलेटरी कम हुआ, वो तो सरकारी कम हुआ है, उसमें कम क्या है, उसमें आपने क्या कम किया है? तो आप जो पब्लिक डिस्कोर्स दे रहे हो कि कम हुआ है, तो हमें तो नहीं लगता कम हुआ। सिंकिंग फंड अब जा ही नहीं रहा है, तो सिंकिंग फंड कम हो गया से क्या आर्ग्यूमेंट है? सिंकिंग फंड तो जा ही नहीं रहा ना, सिंकिंग फंड में तो कंट्रीब्यूट हो ही नहीं रहा ना। कल को अगर आप फुल हैंड ओवर ले लोगे तो सिंकिंग फंड लोगे ना। तो आज जो 2.5 रुपये बता रहे हो और अगर क्लब चार्जेस जोड़ लें तो हमारे हिसाब से कैलकुलेशन आज 3 रुपये की आती है। तो जब सिंकिंग फंड हमें और देना पड़ेगा तो क्या हम 3.25 रुपये का यहाँ पे कैम चार्जेस देंगे? ये मेन पॉइंट है। हम गुड़गांव थोड़ी बना देंगे जहाँ पे 3-3.25 रुपये का कैम चलता है। तो 2 रुपये बहुत है, 2 रुपये हमारा रिक्वेस्ट है, 2 रुपये किया जाए। इस तरह के एलिगेशंस लगाते हैं, जब आप उनसे फैक्चुअल बात करते हैं तो मैं एओ के मेंबर हैं जिन्होंने बहुत सारे तरह के एलिगेशन लगाए। मैंने उनको बोला भाई अगर मेरी कैलकुलेशन गलत है तो आप आके मेरे से डिबेट कर लीजिए 1 to 1, या आपकी सही है तो आप बता दीजिए पब्लिक डिस्कोर्स कहाँ पे आना है, मैं आ जाऊंगा बात करने के लिए। अगर इन्होंने कोई घोटाला नहीं किया या तो ये कहते हैं इन्होंने ये लेटर जो 7 जुलाई को लिखा था वो गलत है, हम मान लेते हैं भाई गलत है, बट आप ऐसे झूठ तो मत बोलो कि 3 रुपये कैम चार्जेस कर दिया। क्यों भाई कर दिया आपने? आप कौन होते हो 1704 रेजिडेंट्स के बिहाफ पे? ये लोग ही थे जिन्होंने हर तरह के हथकंडे अपनाए, मैं बोलूँगा हर तरह के हथकंडे, बिल्डर से जाके हर तरह से प्रेशर बनाना, बहुत सारी चीज़ों करना। अब सत्ता में आते ही कथनी करनी, भाई पार्शियल हैंडओवर क्यों लिया? इन्होंने एक कमेटी बनाई थी कि एक हैंडओवर कमेटी बनेगी जिसमें मेरा भी नॉमिनेशन था, मेरा और आनंद जी का, बट मैंने तो अपना नॉमिनेशन वापस लिया था। इसलिए लिया था वापस क्योंकि इनके बैक चैनल से ही, और हमारे पास बहुत सारे एविडेंस है जो टाइम आने पे हम दे सकते हैं कि उन्होंने अपने 2 सिलेक्टेड आदमियों के जाके उन्होंने नॉमिनेशन दे दी कि भाई ये कमोडिटी में रहेंगे। मेरा वो भी ऑब्जेक्शन नहीं है। भाई वो कमेटी की क्या फाइंडिंग हुई? क्या हम 1704 रेजिडेंट्स को जानने का जरूरत नहीं था, या खाना पूर्ति बनाने के लिए वो कमेटी बनाई गई थी? उस हैंडिंग ओवर कमेटी की रिकमेंडेशन क्या थी, क्या थे? इन्होंने जो फर्स्ट जब चार्ज में आए थे उन्होंने फर्स्ट मीटिंग बुलाई थी जो हमारे क्लब हाउस में ऊपर हुई थी। इन्होंने कहा था कि हम थर्ड पार्टी ऑडिट बनाएंगे, बहुत सारी चीज़ें बोली थी। और उस समय जितने लोगों ने मीटिंग अटेंड किया था उन्होंने एक सुर में बोला था कि अगर आपके पास पैसा नहीं है, आप थर्ड पार्टी अपॉइंट करना चाहते हैं कि बिल्डिंग स्ट्रक्चर में क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ें हैं जो हमें देखनी चाहिए, हम लोग अपने पॉकेट से कंट्रीब्यूट करने के लिए तैयार हैं। जब रेजिडेंट्स ने बोला था कि हम पैसे देने के लिए तैयार हैं, आप ऑडिट करा के हैंडओवर के लिए जाइए, क्यों नहीं किया इन्होंने? भाई क्यों दाल में इन्होंने
नमक खाते, इन्होंने तो पूरी दाल में ही नमक डाल के खा लिया। इस तरह का इनका चरित्र है। और अभी इस प्रोटेस्ट भी जो हम लोग कर रहे हैं पीसफुल है, और हम लोग रेजिडेंस की बात लेके जा रहे हैं। इसके बाद भी हमारे को टारगेट किया जाएगा, कोई बात नहीं है, हम अपने काम में लगे रहेंगे। हम जब तक नहीं रुकेंगे, जब तक इनसे ये 2 रुपए 10 पैसे की बात करते हैं, हम चाहेंगे हमारे सोसाइटी का मेंटेनेंस 2 रुपए से ऊपर ना हो। बहुत बढ़िया, आपने आलोक जी को सुना, स्पष्ट बात। इसके पहले आप